एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहद सलमानी ने बताया कि जल निगम के अधिशासी अभियंता अमित शेरावत ने अपने मित्र टाटा ग्रुप में मैनेजर रामानुज तिवारी के साथ मिलकर एक ऐसी मशीन तैयार की है जिससे कंप्रेस्ड हवा के गुरुत्वाकर्षण व जल उत्प्लावन बल के सिंक्रोनाइजेशन से बिजली बनाती है। उन्होंने अपनी इस खोजी मशीन को ग्रेविटी बॉयंसी पावर (GBP) प्लांट का नाम दिया है, जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया के नाम से पेटेंट के लिए भेजा है। गाजियाबाद में निर्मित इस GBP मशीन का शुक्रवार को मीडिया के सामने डेमो किया गया। गाजियाबाद मेरठ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक कंपनी में आयोजित प्रेस वार्ता में अमित शेरावत ने दावा किया कि वे पिछले 6 माह से अपने मित्र रामानुज तिवारी के सहयोग से इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने बताया कि GBP प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए किसी ईंधन या जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। GBP सबमरीन के सिद्धांत पर काम करता है और इस प्लांट के माध्यम से मात्र ₹1 प्रति यूनिट के हिसाब से किसानों को विद्युत आपूर्ति करना संभव है। शेरावत का दावा है कि GBP प्लांट में किसी भी तरह की ईंधन, डीजल, गैस या सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसकी टेक्नोलॉजी से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए जल निगम के अधिशासी अभियंता अमित शेरावत एवं टाटा ग्रुप के मैनेजर रामानुज तिवारी ने क्या कहा। पावर प्लांट विकसित किया गया है जो ₹1 यूनिट में बिजली बनाता है, इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं देशराज केबल इंडस्ट्री में, और अपने कलीग लोकेश अग्रवाल जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा जिन्होंने पूरा आयोजन करवाया अच्छा अपने लेबर के द्वारा। रामानुज तिवारी मेरे कोप इन्वेंटर हैं, मेन इन्वेंटर मैं हूँ उसमें। तो ये मशीन पिछले 3 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, पूरे 3 साल हो चुके हैं यहाँ पर हमें काम करते हुए। और आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा क्राइसिस है वो एनर्जी की है। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है वो एनर्जी की से वजह बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास जो कन्वेंशियल सोर्सेज हैं उसमें हीट जनरेट होती है और हीट जनरेशन के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हम ये कहते हैं हम विंड एनर्जी में चले गए हैं, सोलर एनर्जी में चले गए हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी ये मौसम पर डिपेंड करती है। आपका मौसम ठीक है तो विंड एनर्जी भी काम करेगा, सोलर आपका दिन में काम करेगा, अगर बारिश पड़ रही है तो दिन में काम नहीं करेगा। और जितने भी एक थर्मोडायनेमिक्स लॉ कहता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हमने कुछ एनर्जी क्रिएट नहीं करी है, सिर्फ एनर्जी को एक मीडियम है हमारे पास, उससे कन्वर्ट किया है। तो कोई कहे कि इन्होंने एनर्जी क्रिएट की ही नहीं जा सकती, तो हम इसका ऑब्जेक्शन करें, हमने भी एनर्जी क्रिएट नहीं करी, उसको कन्वर्ट किया है। जितने भी एनर्जी सोर्सेज अर्थ पर हैं वो पृथ्वी के अंदर विद्यमान हैं। किसी भी आज तक साइंटिस्ट ने अलग कुछ इन्वेंशन नहीं करी, जो भी अर्थ के सोर्सेज हैं उन्हीं से एनर्जी प्रोड्यूस करी है। हमने भी अर्थ के 2 यूनिवर्सल ऐसे फोर्सों को यूज़ किया है, एक ग्रेविटी जिससे हर कोई चीज़ नीचे की तरफ आती है, और एक वाटर बायोनेंसी फोर्स। जैसे कि कोई भी शिप होता है हमारा, वो फ्लोट करता है। वो क्यों फ्लोट करता है? कि उसके अंदर बायोनेंसी फोर्स होता है, इसलिए कई हज़ार टन तक का वेट भी फ्लोट करके शिप चला जाता है। हमने ये 2 फोर्सों का यूज़ किया है। इन दोनों फोर्सों को एक कंप्रेस्ड एयर के द्वारा सिंक्रोनाइज़ किया है। सिंक्रोनाइज़ करने से ग्रेविटी और बायोनेंसी फोर्स मोमेंटम में आ जाता है और वो प्राइम मूवर का काम करता है। उसके थ्रू हम पावर जनरेट कर रहे हैं, और ये पावर जनरेशन ऐसा है 24 घंटे 24x7 बिना किसी मौसम के, कैसा ही मौसम हो ये चलता ही रहेगा, क्योंकि ना तो ग्रेविटी पे इफेक्ट आएगा ना वाटर के बायोनेंसी फोर्स पे आएगा, क्योंकि वो वाटर जो है वो स्टैटिक फॉर्म में है कंटेनर के अंदर। तो वो 24 घंटे मूवमेंट। वो बाहर के 2 ऐसे ही कंसेप्ट पे जो काम कर रहे हैं उनमें चेन ट्रांसमिशन है, मगर हमने गियर ट्रांसमिशन किया है, चेन सिस्टम है ही नहीं हमारे ट्रांसमिशन का। आपने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत कुछ समस्याएं आ रही है, कुछ सामान नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या सरकार से आपने जो बात हमारे ये सबसे पहले इसमें सिक्योरिटी पर्पज़ है। इसको कमर्शलाइज करने से पहले हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि जो भी ऐसी इन्वेंशन करता है जो दूसरे के मार्केट पे असर डाले, वो इन्वेंशन मार्केट में आ नहीं पाती है। क्योंकि अगर ये इन्वेंशन मार्केट में आती है तो काफ़ी लोगों का इस पर जो है बिजनेस इफेक्ट करेगा। किस तरह की सिक्योरिटी? सिक्योरिटी से मतलब ये है कि अगर हम इसको कमर्शलाइज करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये रहे कि हाँ आप इसको लॉन्च करिए, कमर्शलाइज कीजिए, हम आपको सिक्योरिटी दें। कोई इसमें ऑब्जेक्शन ना करे कि ये मेरे बिजनेस पे, सपोज़ करो ऑयल एंड गैस का बिजनेस है, तो जनरेटर जितने भी ऑयल एंड गैस से चलते हैं, तो जब ये हमारा सिस्टम ऑयल एंड गैस के बिना चल रहा है तो ऑयल एंड गैस से जनरेटर का क्या यूज़ होगा? कोई यूज़ नहीं होगा। तो वो थोड़ा हमें सिक्योरिटी चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू। जो ऑयल एंड गैस से जुड़े बिजनेस हैं उनका बिजनेस से सफ़र हो सकता है। जी
पर इन्वेंटर ये बताएंगे रामानुज तिवारी। ये भी ये टाटा ग्रुप से हैं, मैनेजर इनको बुलाया गया था स्पेशली, क्योंकि स्टार्टिंग हमने इनके साथ ही करी थी। रामानुज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर आप लोग आए, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसके लिए हम लोग लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि जैसे ही हमारा सिस्टम दिखाने के लिए रेडी हो जाए तो हम लोग इसका इनॉग्रेशन करें। तो मेरा नाम रामानुज तिवारी है और मैं टाटा ग्रुप में एज ए मैनेजर अपॉइंट हूँ, और हम लोगों ने 3 साल पहले इसकी नींव रखी थी प्रोजेक्ट की, जो कि आज जो है रेडी हो गया है, आप सबों के सामने है। हम लोग इसके ऊपर वर्क करने से पहले यही सोच रहे थे कि कुछ ऐसा नया सिस्टम लेके आएँ जो कि इकोनॉमिक फ्रेंडली हो, मतलब इको फ्रेंडली भी हो, साथ में जो है जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम देख रहे हैं कि डे बाय डे वो ख़त्म हो रहे हैं, और जो हमारे पावर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं वो एक लिमिट तक हैं। आफ्टर सम टाइम वो लिमिट सब ख़त्म हो जाएंगी। जब वो लिमिट ख़त्म हो जाएंगी फिर हम लोग पावर के लिए आगे और डिपेंडेंसी हो जाएगी कि कैसे करें। और सबसे बड़ा पॉइंट कि जितने भी पावर जनरेशन के पॉइंट्स हैं, जहाँ से भी हम लोग पावर जनरेट कर रहे हैं, वो पावर एमिशन की वजह से इतना ज़्यादा हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो कि हम लोग सब देख रहे हैं, आज मीडिया में या किसी भी सोर्स के थ्रू हम लोग सब देखते हैं कि पावर की जनरेशन जो अपना NTPC जैसे नेशनल थर्मल पावर है उसके थ्रू हम करते हैं, तो जो कार्बन एमिशन है उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, और नेक्स्ट 2 डिकेड्स में ये 1.5 डिग्री इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस वजह से इसके ऊपर काम करना शुरू किया हम लोगों ने, और आज इको फ्रेंडली होने के साथ साथ ये एक इकोनॉमिकली फ्रेंडली भी होगा, जो कि पावर जनरेशन में आज हमारे लिए जो भी यूनिट्स मिलते हैं हम लोग देखते हैं 5 to 7 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस रहता है, जबकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 रुपीज़ पर यूनिट, जो कि ये पॉसिबल होगा। और गवर्नमेंट का सपोर्ट इन द सेंस कि हम लोगों का कहना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ जो है वो हमें सपोर्ट करता है, हम लोग मिलकर के उसमें काम करेंगे। आने वाले समय में हमारा फोकस ये रहेगा कि हम ऑल ओवर इंडिया में जो पावर का इशू है उस पावर के इशू को हम ख़त्म कर दें।